कुछ दिन पूर्व आपने देखा था कि सित्योक को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सित्योक को सित्योक लॉ कॉलेज का दर्जा दे दिया है। अब सित्योक ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, वो भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथ साथ वो पीपी भी हैं, सरकारी पीपी भी हैं, और इन सब के बीच में उनके मार्गदर्शन में अगर लॉ कॉलेज अब औरंगाबाद में होगा तो सोचिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सित्योक न्यूज और मैं हूं चंदन भारती। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब औरंगाबाद को सित्योक लॉ कॉलेज को दर्जा मिल चुका है। इससे पहले आपने देखा था सित्योक को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, लेकिन जो अभी जो ताजा खुशी है कि सित्योक को लॉ कॉलेज की डिग्री मिल गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस पर हमारे सहयोगी चितरंजन है। चितरंजन जी, देखिए जिस तरह से आपने देखा कि कुछ दिन पूर्व सित्योक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, लेकिन अब जो है अब यहाँ के बच्चे एलएलबी और करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात है चंदन जी सब कि औरंगाबाद का जो विकास है वह उत्तरोत्तर विकास होते जा रहा है। अब देखिए, आपने पूर्व में देखा था कि पहले सिन्हा कॉलेज, जादव कॉलेज और किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब देखिए सरकारी कॉलेज का भी दायरा बढ़ा और प्राइवेट कॉलेज। सबसे पहला कॉलेज सित्योक इंजीनियरिंग कॉलेज था, सित्योक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, फिर सित्योक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बना, और उसके बाद देखिए जो इनके डायरेक्टर है राजेश कुमार सिंह, सचिव डायरेक्टर जो डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हैं, उनकी जो दूरदर्शी सोच है वह कहीं ना कहीं औरंगाबाद और औरंगाबाद के आसपास के छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने वाली सोच है उनका। लेकिन चितरंजन जी, जो सित्योक ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, वो भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथ साथ वो पीपी भी हैं, सरकारी पीपी भी हैं, और इन सब के बीच में उनके मार्गदर्शन में अगर लॉ कॉलेज अब औरंगाबाद में होगा तो सोचिए, जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए लोग बाहर जाते थे, मगध क्षेत्र से दूर दूर तक जाते थे, अब औरंगाबाद के बच्चे और मगध क्षेत्र के बच्चे के लिए औरंगाबाद एक अच्छा। बिल्कुल, देखिए लॉ की जो पढ़ाई है बड़ी प्रतिष्ठित पढ़ाई है। लॉ करने के बाद लोग वकील बनते हैं, अधिवक्ता बनते हैं, और ये एक प्रतिष्ठा का विषय है, एक सेवा का जो कार्य है वह है वकालत। तो जब देखिए होता क्या था औरंगाबाद के लोगों को, और ख़ास करके देखिए ये जो सोच है कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जो सित्योक के चेयरमैन हैं, उनका सोच रहा है, और उनके बेटा टेक्निकल कॉलेज लेकर के आए थे, लेकिन वो KG to PG और उसके बाद लॉ कॉलेज की सपना वही देखे थे। तो उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने लॉ कॉलेज के लिए BCI में अप्लाई किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और ये जो अप्लाई है 31 मार्च 2026 यानी कि इसी वर्ष मार्च महीने के अंतिम तिथि को अप्लाई किया था। और अब देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो सित्योक लॉ कॉलेज का जो स्वीकृति है वह मिल गई है। और देखिए हम दर्शकों को बता दें और यहाँ के छात्र छात्राओं को बता दें कि जैसे ही इसको स्वीकृति मिली है, अब आप अपने बच्चे को, आप जो छात्र हैं नए सत्र का इसी वर्ष से नामांकन भी अब शुरू हो चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोग जाते थे, गया जाते थे या पटना जाते थे या नालंदा नवादा जाते थे, तो वैसे छात्र को अब दूर जाने के लिए देखिए होता क्या था कि लोग एडमिशन तो करा लिए, क्लास नहीं कर पाते, सिर्फ सर्टिफिकेट आता था। बिल्कुल, सर्टिफिकेट आता था। अगर क्लास कर पाते भी थे तो सारी चीज़ें छूट जाती थी। अब औरंगाबाद और आसपास के जो लोग, उम्मीद लगता है कि अब यहाँ के औरंगाबाद की धरती से बिल्कुल शानदार अधिवक्ता निकले, वही वक्ता निकलेंगे, उसी पर आ रहे हैं। तो देखिए होता क्या था कि दूर लोग एडमिशन करा लेते थे, जा नहीं पाते थे, जाते भी थे तो सारा काम काज जो था वह छूट जाता था। लेकिन अब औरंगाबाद के छात्र छात्राओं के लिए सुबह भाई अपना घर का काम करेंगे, 10 बजे कॉलेज आ जाएंगे, उसके बाद 4 बजे वो घर पहुंच जाएंगे, नियमित क्लास प्रशिक्षण मिलेगा। बिल्कुल नियमित। लेकिन इसका इतिहास भी रहा है औरंगाबाद का। बिल्कुल, आप देखते होंगे यहाँ लॉ कॉलेज तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बड़े से बड़े जो नेता बने हैं, ये जो औरंगाबाद की धरती है, चाहे रमेश बाबू हों, चाहे बड़े बड़े जो नेता हैं यहाँ के, तो देखते होंगे कि वकालत वो जरूर किए रहते थे। देखिए एक बात बताते, टैग लगा रहता था। नहीं, एक बात बताते चंदन जी, पहले के जो नेता हुआ करते थे वह विद्वान हुआ करते थे, पढ़े लिखे होते थे। गिने चुने ही वैसे लोग जो थे वो पढ़ते नहीं थे, समाज सेवा करते करते राजनेता बन जाते थे। लेकिन पहले के जो लोग थे वह पढ़े लिखे विद्वान होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, अधिवक्ता होते थे। आप उठा करके देख लीजिए
मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर, वो तो बैरिस्टर थे। हाँ। और औरंगाबाद के हृदय स्थली पर ही देख लीजिए रमेश बाबू को, हाँ। वो भी एक अधिवक्ता थे, औरंगाबाद के सांसद भी बने वो। और कहीं न कहीं औरंगाबाद का इतिहास जो रहा है वह महापुरुषों का इतिहास है, महापुरुषों का औरंगाबाद रहा है। और औरंगाबाद में ऐसे कई महापुरुष हुए जो अधिवक्ता थे और बाद में जाकर के वो राजनेता बने। तो कहीं ना कहीं देखिए जो बड़ी अधिवक्ता हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, स्पेशल पीपी हैं उत्पाद कोर्ट 2 में, चितरंजन जी, उनकी जो सोच है वह सोच औरंगाबाद वासियों के लिए, औरंगाबाद के छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतरीन सोच है। चितरंजन जी, आपका जो लगाव है सितियोग ग्रुप से देखा जाए तो बहुत दिनों से है जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो यहाँ के युवा सचिव हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, वो लगातार आप देख रहे होंगे कि देखा जाए तो ठीक है, उनके पिताजी का प्रेरणा तो है ही उनके साथ में, उनका आशीर्वाद तो है ही, लेकिन एक युवा होकर एक यूनिवर्सिटी लाना और उसके बाद लॉ कॉलेज लाना, एक कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? अभी आप देखिए चंदन जी, धीरे धीरे औरंगाबाद में और खास करके सितियोग को देखते जाइए। अभी यूनिवर्सिटी आया है, अब यूनिवर्सिटी में वह हर कोर्स होगा, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही हर कोर्स होते हैं, जब यूनिवर्सिटी नाम ही बिल्कुल। अब वो हर कोर्स औरंगाबाद में होगा, सितियोग में होगा, जिसकी परिकल्पना लोग करते थे कि और कहते थे कि भाई हम मगध यूनिवर्सिटी में जाकर के करेंगे कोर्स, हम पटना जाएंगे कॉलेज करने। अब आप देखने सेशन बिल्डेड, बिल्कुल मगध यूनिवर्सिटी का तो सेशन आप जानते ही हैं, हम और आप दोनों उसके भुक्तभोगी हैं। हम तो खुद भाई उसके भुक्तभोगी हैं कि जब मैं स्नातक कर रहा था तो भाई स्नातक करने के बाद 1.5 साल 2 साल तक मेरा डिग्री ही नहीं आया। अब तो देखिए ऐसे हम नहीं हैं, वैसे हजारों छात्र हैं, लेकिन सितियोग को यूनिवर्सिटी मिलने के बाद यहाँ के छात्र छात्राओं की अब उम्मीद जो है वह बड़ा बेहतरीन तरीके से जगी है कि भाई अब न सेशन लेट होगा, ना डिग्री लेट मिलेगी और हर चीज़ सहजतापूर्वक मिल जाएगा। सितियोग के बारे में बात कर दी, अभी हम लोग लॉ कॉलेज की चर्चा कर रहे थे तो मूड कोर्ट संभवतः कोई ऐसे ही सारा चीज़ व्यवस्था है बिल्कुल पर मूड कोर्ट आप कोर्ट में जाते होंगे तभी देखते होंगे, लॉ करने वाले विद्यार्थी देखते होंगे, फिल्म में देखते होंगे, फिल्म में देखते होंगे, लेकिन सितियोग विजुअल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। देखिए जो मूड कोर्ट बना हुआ है सितियोग लॉ कॉलेज का है, देखिए कितना शानदार व्यवस्थित तरीके से, ऐसे ही मान्यता नहीं मिल जाता है चितरंजन जी, उसके लिए तो सब चीज जो मापदंड होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसको तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल, कई बार निरीक्षण होता है यूनिवर्सिटी स्तर पर होता है और ये जो जांच टीम आती है BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वह भी निरीक्षण करती है और कहीं ना कहीं 100% आप उसके क्राइटेरिया पर, आप उसके मापदंड पर खड़े उतरते हैं तभी आपको वो मान्यता देती है कि भाई आप पढ़ा सकते हैं। तो वो सारी व्यवस्था सितियोग ने कर रखी है, मूड कोर्ट बना लिया है, पुस्तकालय बना लिया है, अनुभवी शिक्षकों को हायर कर लिया है और बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण, अब बेहतर बिल्कुल बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण को ढांचा जो है वह तैयार कर ली गई है, अनुभवी शिक्षकों को हायर कर लिया गया है। अब इसी सत्र से नामांकन भी प्रारंभ होगा और कई विद्यार्थियों ने तो आकर के अब शुरू भी कर दिया है आना, जैसे ही उन्हें सूचना मिला कि भाई लॉ कॉलेज का दर्जा जो है सितियोग को मिल गया है, तो अब देखिए भीड़ भी धीरे धीरे सितियोग में होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी, आपने जानकारी साझा किया सितियोग लॉ कॉलेज के बारे में। मैं बता दूं कि नए सत्र के लिए दाखिला नामांकन शुरू हो चुका है। अब सितियोग ग्रुप को एक नया मिला है सितियोग लॉ कॉलेज। कुछ दिन पूर्व आपने देखा था कि सितियोग को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सितियोग को सितियोग लॉ कॉलेज का दर्जा दे दिया है। अब औरंगाबाद के बच्चे, मगध क्षेत्र के बच्चे, पूरे बिहार के बच्चे अब यहां से लॉ की तैयारी कर सकते हैं। अपना भविष्य अगर वो चाहते हैं कि एक शानदार एडवोकेट बनना, एक अच्छा एडवोकेट बनना, तो उसकी पढ़ाई, उसकी शुरुआत अब लॉ कॉलेज में होना शुरू होगा, सितियोग लॉ कॉलेज में। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताएंगे। धन्यवाद।